सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। न्याय के लिए भारत में पंचायत की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि न्याय करने के लिए पंच के रूप में जो लोग चुने जाते हैं वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए पंच को परमेश्वर कहते हैं। उनकी जुबान से खुदा बोलता है। पंच के पद पर बैठने वाला व्यक्ति दोस्ती दुश्मनी, अपने पराए, राग द्वेष से ऊपर उठकर न्याय करता है। प्रेमचंद की यह कहानी भारत के गांव में चली आ रही इसी न्याय परंपरा की मार्मिक झांकी प्रस्तुत करती है, जो कि हमारा पाठ 6 पर पंच परमेश्वर में बताया गया है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 6 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू भी जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम करा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी ही पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां गले से नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव के मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई।
उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोला, हाँ ज़रूर, पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रह का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना ज़रूरी था। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी पल भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आएंगे ही। खाला अपनी विवाद तो सबके आगे रो आई। अब न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सके, पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वे स्वयं अलगू चौधरी के साथ ज़रा दूर बैठे हुए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता है। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ कि क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उजार नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे,
पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वे बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते, ना ही किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और किसी पर तुम्हारा विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो जानते ही हो। लो, मैं उन्हीं को सरपंच बत्ती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन है वैसे अलगू। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 6 पंच परमेश्वर का आदर्श पाठ किया था। इसी पाठ का दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे और इसी पाठ को पुनः आगे पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य मैंने दे रखा है, जिसको आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। तब तक बच्चों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।